हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन तो आप जानते ही हैं, रिलेशन अपना नॉर्मली जो भी होता है, चाचा दादा नाना, ये सब रिलेशन होते हैं हमारी रियल लाइफ में। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं, लेकिन ये जो रिलेशंस होते हैं ये हमारे थोड़े से मैथमेटिकली होते हैं। जैसे कि 1 का रिलेशन 2 से कितना है, 1 ज़्यादा या फिर डबल, इस टाइप का रिलेशन। 2 का 3 से रिलेशन क्या है, 1 ग्रेटर और कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या। इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं जो मैथमेटिक्स में आते हैं। पर हम यहाँ पर बात करेंगे 2 सेट्स में आपस में रिलेशन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 सेट हैं। A इज इक्वल टू MP UP, एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। और B आपके पास में भी एक सेट है जिसमें भोपाल और लखनऊ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो मैं A क्रॉस B भी निकाल देता हूँ। A क्रॉस B में मेरे पास में मिलता है कि MP का मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में होगा, भोपाल में होगा, तो MP और यहाँ पर भोपाल आ जाएगा। ठीक है, फिर MP का मल्टीप्लाई लखनऊ में होगा तो MP के साथ में कौन आ जाएगा, के लखनऊ आ जाएगा। फिर यूपी का मल्टीप्लाई भोपाल में होगा तो यूपी के साथ में भोपाल आ जाएगा। फिर यूपी का मल्टीप्लाई लखनऊ से होगा तो ये लखनऊ आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारे पास में A क्रॉस भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब सपोज मैं कोई एक कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक लेट R इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ए बी के फॉर्म में कोई एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर सच दैट बी इज कैपिटल ऑफ ए, यानी कि आर के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं ए बी के फॉर्म में जहाँ पर जो बी है वो ए का क्या है, कैपिटल है। ठीक है, बी जो है वो ए का कैपिटल है एंड आर बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर कोई एक सेट है जो ए क्रॉस बी के अंदर से ही लेना है। ठीक है, इस तरह से लेना है कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट हो और यहाँ पर बी जो है वो ए का कैपिटल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि MP और BP, यहाँ पर जो BP है वो MP का कैपिटल है, यानी कि ये अपना A है और ये अपना B है, और हमें पता है कि जो भोपाल है वो MP का कैपिटल है, तो ये आ जाएगा एक। तो R के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यूपी के साथ हम लोग लिख सकते हैं लखनऊ, और MP के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, भोपाल। अब MP की जो कैपिटल है वो लखनऊ तो है नहीं, ना ही UP की भोपाल है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग इसको और इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इनके नहीं लिखने से हमारे पास में R डिफाइन होता है इस टाइप से। अब हमें एक और चीज़ पता है कि R जो है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। ठीक है, एक सबसेट है A क्रॉस B का, फर्स्ट थिंग। तो जो R है उसको मैं बोलता हूँ कि R इज़ अ रिलेशन बिटवीन A टू B। A और B के बीच में R क्या है, एक रिलेशन है। तो एक्चुअली में
रिलेशन एक कंडीशन होती है जो ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट्स निकालते हैं हम लोग उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और जो सेट बनता है आर वो हमारे ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। सो अब हम लोग बोल सकते हैं कि हेयर यू पी इज कैपिटल ऑफ UP, not UP, actually Lucknow. Lucknow is capital of UP first and second. Bhopal is capital of MP. तो यहाँ पर गौर से देखने वाली चीज़ है कि लखनऊ और यूपी तो एलिमेंट है, भोपाल और एमपी तो एलिमेंट है। फिर ये जो इज़ कैपिटल ऑफ है, इस इज़ कैपिटल ऑफ को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। सो रिलेशन इज कैपिटल ऑफ, ठीक है, इस कैपिटल ऑफ इज अ रिलेशन। एंड अब हम लोग इनको लिख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि यूपी आर लखनऊ और भोपाल इज रिलेटेड टू एमपी। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन। इस तरह से हम किसी भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग रिलेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले एग्जांपल के बारे में, जहाँ पर ए आपको दिया है 1 5 और बी आपको दिया है 3 4। तो हमें पता है ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे लिए जब निकालने पर हमें मिलेगा 1 3 1 4 5 3 5 4। अब सपोज़ आपके लिए एक रिलेशन दिया है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी में, ठीक है। और अगर उसने बी टू ए बोला होता तो बी टू ए का मतलब होता है बी क्रॉस ए में, ओके। इस टू का मतलब ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है फॉर रिलेशन। आर फ्रॉम ए टू बी में उसने बोला है कि आर कोई एक सेट है जिसमें हमसे बोला है कि रिलेशन का नाम है इज़ लेस देन, ठीक है, इज़ लेस देन। और इसी चीज़ को बोलने का एक और तरीका होता है कि ए बी के फॉर्म में होगा सच दैट, हमें पता है सेट बिल्डर फॉर्म में ए इज़ लेस देन बी, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में बोलना, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे कि आर हमारा होगा, अब आप यहाँ पर देखिए इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन 3, करेक्ट है, तो हम लोग 1 3 ले लेंगे। 1 इज़ लेस देन 4, सही है, तो हम लोग 1 4 भी ले लेंगे। देन 5 इज़ लेस देन 3 नहीं होता तो हम 5 3 को नहीं ले सकते। 5 इज़ लेस देन 4 नहीं होता तो हम इसको भी नहीं ले सकते। तो आर के अंदर ये एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने कंक्लूड की। सेकेंड थिंग हम लोग एक और भी कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 1 इज़ रिलेटेड टू 4। इसका आर का मतलब वही है इज़ लेस देन, 1 इज़ लेस देन 3, 1 इज़ लेस देन 4। बट जो दूसरी चीज़ हम लोग नहीं बोल सकते वो ये है कि 5 इज़ नॉट रिलेटेड टू 3, तो हम लोग बोलेंगे नॉट रिलेटेड। 5 इज़ नॉट रिलेटेड टू 4। ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एज अ कंक्लूज़न, ठीक है। ये कंक्लूज़न निकले कि आर ऑलवेज एक सबसेट होता है, रिलेशन ऑलवेज सबसेट होता है हमारे ए क्रॉस बी, यानी कि जिन सेट्स में हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं उनका आर ऑलवेज एक सबसेट होगा और वो एलिमेंट्स ऑलवेज रिलेटेड होते हैं ईच अदर के, ठीक है। तो उनको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इसके आगे की कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, डोमेन ऑफ अ रिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते टाइम पे हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे लिए पता होना चाहिए कि हम लोग डोमेन ऑलवेज रिलेशन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? रिलेशन का निकालते हैं, डोमेन ऑलवेज। ठीक है, रिलेशन अगर सपोज आर आपके पास में डिफाइन है, आर इज डिफाइन है सच दैट ए बी के फॉर्म में होगा, सच दैट ए डॉट 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 समथिंग बी, एक कोई रिलेशन दिया होगा। सो ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ ए आर कॉल्ड डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, ए की जितनी भी वैल्यू आएंगी सबके सब डोमेन कहलाएंगी आर की। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं किसका, सपोज 1 3 1 4 आर इज इक्वल टू कोई आता है हमारे पास में 2 3 2 4, इस तरह से आते हैं हमारे पास में ए क्रॉस बी करने पर, जहाँ पर ए और बी कोई सेट होंगे हमारे पास जिसमें से जिसके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे लिए, ए क्रॉस बी पर डिफाइन है आर। इस तरह से 1 3 1 4 2 3 2 4 करके कोई रिलेशन डिफाइन है। तो हमें पूछा है कि डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर में आपके लिए क्या निकालना है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए। ए की वैल्यूज़ देखिए आप, ए की वैल्यूज़ है हमारे पास में 1 1 2 2, ए की वैल्यूज़ हैं ये, तो बी की वैल्यूज़ बाद वाली होती हैं, है ना, 3 4 3 4, ये बी की वैल्यूज़ हैं। ओके, तो ए की वैल्यूज़ क्या हो गई? 1 और 2, तो 1 2 क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। तो सर ये 3 4 क्या बोलते हैं फिर इनको? 3 और 4 को हम लोग बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ आर। ठीक है, 3 4, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालते हैं। और अगर आपके पास में सपोज a इज इक्वल टू रहा होता 1 2 और b इज इक्वल टू रहा होता 3 4, तो ये डोमेन जहाँ से भी लिया जाता है, डोमेन जहाँ से भी लिया जाता है उस सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यानी डोमेन जहाँ से भी लिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद में हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।